जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा झारखंड राज्य के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। हर साल राज्य भर में कई लोगों द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाता है। हालांकि उनमें से केवल एक छोटा सा अंश ही उनकी एसडीएम बनने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाता है। जेपीएससी परीक्षा न केवल अपने पाठ्यक्रम की लंबाई के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इसकी अत्यधिक अप्रत्याशित प्रकृति के कारण भी यह चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं जेपीएससी से रिलेटेड सभी परीक्षाओं की, उससे जुड़े सिलेबस की। साथ ही हम आपको मोटिवेट करने के लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके कुछ कमाल कर दिया, जिन्हें देखकर आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, कड़ी मेहनत करके कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, जेपीएससी की परीक्षा के दौरान आपके मन में परीक्षा की तैयारी को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी की परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है, इसलिए यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी कैसे करें। अपने आप को तैयार करें, यह समझने की कोशिश करने से पहले जेपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। आपको खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करना चाहिए। आपकी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें। लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। टाइम टेबल बनाएं। एसडीएम बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए और उस पर टिक जाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा कर सकेंगे। जेपीएससी सिलेबस को ठीक से समझें। पाठ्यक्रम किसी भी परीक्षा की आत्मा होती है। पुस्तकों के अध्ययन से पहले पाठ्यक्रम जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जेपीएससी ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से प्रदान किया है। उम्मीदवारों को जेपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और उसका पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को जानने से पहले प्रासंगिक अध्ययन सामग्री चुनें। विषयों को प्राथमिकता देने आदि में मदद मिलेगी। समाचार पत्र और करंट अफेयर्स का अध्ययन करें। समाचार पत्र जेपीएससी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर आप दैनिक समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या जेपीएससी परीक्षा के लिए दैनिक समाचारों का पालन नहीं करते हैं, तो आप इस परीक्षा को पास करने की उम्मीद नहीं कर सकते। जेपीएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रासंगिक समाचार आइटम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना। जेपीएससी में वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको बुद्धिमानी से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए और विषयों के पक्ष और विपक्ष के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, जैसे कि उस विषय में रुचि, इसमें पूर्व ज्ञान या अकादमी पृष्ठभूमि, कोचिंग की उपलब्धता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता आदि। नोट्स बनाना। जेपीएससी की तैयारी के दौरान छोटे नोट्स बनाना मददगार होता है, क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए यह भागों को कवर करने में मदद करता है और संशोधन के समय रेडी रेकनर के रूप में भी कार्य करता है। आपके पास अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फाइलें या नोटबुक हो सकती हैं। यह विशेष रूप से करंट अफेयर से जुड़ी खबरों को किसी खास विषय से जोड़ने के मामले में विशेष रूप से सहायक होता है। उत्तर लिखने का अभ्यास। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर प्रकृति में वर्णनात्मक होते हैं। यह मुख्य रूप से आपके विश्लेषणात्मक, महत्वपूर्ण और संचार क्षमताओं के परीक्षण के बारे में है। एक और बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उत्तर पुस्तिका के समय और स्थान की कमी होती है, इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर जल्द और प्रभावी रूप से और न्यूनतम शब्दों में देना होगा और यहाँ पर्याप्त उत्तर लिखना अभ्यास के लिए संभव नहीं है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना। पिछले प्रश्न पत्र जेपीएससी पैटर्न, कठिनाई स्तर और प्रश्नों के प्रकार के सबसे विश्वसनीय स्रोत है। आप जेपीएससी परीक्षा के पेपर के रुझानों को आसानी से आंक सकते हैं। यह आपको यह समझने में भी मदद करेगा कि किसी विशेष विषय में कौन से क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में यह आपकी जेपीएससी की तैयारी में स्व मूल्यांकन का भी एक अच्छा स्रोत है। मॉक टेस्ट सीरीज।
स्व मूल्यांकन जेपीएससी की तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह मॉक टेस्ट श्रृंखला में शामिल होने के लिए अत्यधिक अनुशंसित है, खासकर यदि आप घर से तैयारी कर रहे हैं। यह आपको खुद का आंकलन करने में मदद करेगा। संशोधन यानी रिवीजन। जब आप जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेपीएससी पाठ्यक्रम विशाल और विविध है और इसमें विविध विषयों को शामिल किया गया है। इसलिए उन चीज़ों को भूल जाना स्वाभाविक है जिन्हें आपने पहले पढ़ा था। इससे बचने के लिए समय पर संशोधन बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएससी। नमस्कार।